गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप लोगों को सबसे पहले मैरी क्रिसमस। तो दोस्तों आज क्रिसमस के दिन इनका क्रिसमस ट्री के नीचे उनके लिए लाए हुए गिफ्ट्स को हम लोगों ने सुबह सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग ही चुपचाप रख दिया था। और ये चॉकलेट है, इधर एक चॉकलेट का बॉक्स है, एक केक है और एक ये पता नहीं क्या उनका शुगर का कुछ है। और इस बॉक्स में है मेन गिफ्ट जो कि वो खोलेगी, और एक ये कैंडल है और इसमें कुछ किटकैट्स हैं जो कि ये गिर भी गई। ये किटकैट मैं लेके आई थी और उसकी बर्थडे में जो अपने फ्रेंड्स वगैरह को देने के लिए है, जो कि वो कल अब स्कूल जाएगी तब ले जाएगी, क्योंकि एडवांस में ही देना पड़ जाता है। क्योंकि बहुत से हैं बच्चे, अब हो सकता है छुट्टियां भी ले लें, छुट्टी में आए ही ना, क्योंकि हर साल इसका बर्थडे का यही रहता है, क्योंकि सब छुट्टी के मूड में ही रहते हैं। तो मैंने उसके उठने से पहले ही सब कुछ सामान रख के वीडियो भी बना लिया, ताकि जब वो उठे तो मैं उसका रिएक्शन देख पाऊँ। तो ये यहाँ पर ये उठ चुकी हैं और उठ के आते ही आते सबसे पहले अपना ट्री और स्टॉकिंग्स वगैरह चेक किया कि स्टॉकिंग्स में क्या है। तो अब मुझे ऐसे करके घूरी है और मैं पीछे से छुप के इसका वीडियो बना रही हूँ कि मैं देखना चाहती थी कि इसका रिएक्शन कैसा होता है, ये हर चीज़ को क्या करती है। तो ये समझ गई थी कि मेन गिफ्ट तो यही है, तो सबसे पहले इसने इसी पे अटैक किया और कि इसमें क्या है, सेंटा ने क्या दिया है। तो इसे देखते ही ये समझ गई थी कि इसी की मन की चीज़ आई है। और ये बहुत दिनों से ये पीछे पड़ी हुई थी। ऑनलाइन भी देखा हुआ था इसने, और एक जगह हम लोग एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ पे भी इसने देखा था और इसने जिद करी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि हम लोगों को प्लान था हम लोगों का कि इसको इसमें क्रिसमस में देंगे, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर नहीं दिलाया था। बट बोल नहीं सकते थे कि वो सरप्राइज़ है, इसलिए। तो आज वो देख के वो समझ गई कि उस दिन मैंने क्यों इसको मना किया था ये दिलाने से। तो ये गर्ल्स को ये पिंक कलर का और ये पता नहीं क्या आजकल ये चला है, तो ये था इनका रिएक्शन सेंटा के गिफ्ट्स का। तो बच्चों को रहता है कि सेंटा के गिफ्ट्स का इंतज़ार रहता है, वैसे ही इसको भी हर साल इसी तरीके से कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते ही रहेंगे, आई होप। तो भगवान चाहे तो सब कुछ अच्छा ही रहे, सब इसी तरीके से रहे, सबके परिवार में सबका खुश बने रहे, सब बच्चे ऐसे ही हर साल। मैं तो प्रेयर करूँगी हर बच्चा क्रिसमस में खुश रहे और अपने गिफ्ट्स का इंतज़ार करे, सेंटा का वेट करे, और इसी तरीके से कभी कभी रियल लाइफ में भी बिलीव करे और कभी कभी रियल लाइफ में भी बिलीव करे। क्योंकि कुछ बच्चे सेंटा को मानते हैं, कुछ मानते हैं कि नहीं सेंटा ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पेरेंट्स ही गिफ्ट रखते हैं और हम लोग को सरप्राइज़ देते हैं। बट ठीक है, कभी कभी रियल और अनरियल के बीच में भी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो मैं उसके लिए हर साल इसी तरीके से अरेंज करती हूँ। तो दोस्तों आज दिन हमारे यहाँ मीठा बनता है और पीले रंग का कुछ बनता है। तो हम लोग के यहाँ मीठे चावल बनने का नियम है, तो मैंने चावल चढ़ा दिया है यहाँ पे धो के। अभी इसमें कलर डाला जाएगा, लेकिन हाँ एक बॉईल आने के बाद अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी जस्ट चढ़ाया है। और मैंने आज चाय भी नहीं पी है, तो मैं इसलिए मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं अपनी चाय भी ले लूँ। ये इधर बॉईल हो रहा है, इसमें केसर डाल के छोड़ देती हूँ तो वो कलर आ जाएगा। येलो कलर के मीठे चावल बनते हैं एक्चुअली। तो उसमें बादाम वगैरह डाल लो, काजू डालो, किशमिश डाल लो, इलायची डाल लो, सब कुछ, मतलब मेवे वाले चावल समझ लीजिए वो बनते हैं। तो सबसे पहले तो राइस मैंने चढ़ा दिया धीमी आंच में, ये हल्का बॉईल होगा, मतलब हाफ बॉईल होगा, और हाफ उसके बाद बनेगा ये जब घी, मेवा और चीनी के संग इसको चलाना होगा। तो पहले इसको हाफ बॉईल कर लेते हैं, तब तक चले इस दूसरी साइड में मैं चाय ले लेती हूँ अपनी। तो गाइस मैंने पानी में केसर डाल दिया है, तो शायद बॉईल होते होते ना उसका रंग पीला हो जाएगा। और मैं ये कश्मीर से केसर लेके आई थी। वहाँ पे इतना कन्फ्यूजन होता है कि केसर कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि दोनों ही तरीके के वहाँ पे मिलते हैं, दो क्या हज़ारों किस्म के वहाँ मिलते हैं। और सब कहते हैं कि ये सही है, सब कहते हैं ये सही है, और सब कहते हैं ये गलत है। तो एक तो ये डिब्बी वाला लेके आई थी, इसमें महक बहुत गजब की है। अब केसर ये है क्या है, और लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं है। फिर अच्छा एक अब हाँ और भी लाए थे हम लोग, एक शीशी कांच वाली जो लाए थे, वो देखने से थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही थी और लोग बोल रहे थे कि ये एक्सपेंसिव है, ये असली है। तो मैंने कहा चलो भाई ये भी लेके देख लेते हैं। तो एक ये भी ली कि चलो देखते। ये तो हमारी अभी वो सील्ड है,
तो ये अभी ये 350 रुपये की थी, वो 250, 10 ग्राम 1 ग्राम, ये हाँ 1 ही ग्राम ही तो मिले। 3.5 लाख 3.5 लाख रुपए किलो मतलब था। तो ये इतना सा लिया था। पर वैसे यहाँ मॉल से तो हम लोग ये लेके रखे हुए थे, ये हम कभी हमें खीर बनानी हो, ये 2 ठो लिए थे। तो ये तो खैर पता ही है भाई 100 रुपए के मिल जाते हैं। तो ये असली वो तो स्कीम में मिला था, 100 रुपये उसमें MRP पड़ रहा है। तो ये शीशी रख देना ध्यान से, 480 की ये शीशी है। और ये हम लाए थे 250 या 250 की डिब्बी मिल गई थी। तो 2 डिब्बी मैंने ये ले ली थी प्लास्टिक वाली, और मैं इसकी ये मैं पिछली बार जब वैष्णो देवी गई थी तब भी लाई थी, तब मुझे वो शीशी वाला नहीं मिला था। ये वाली मैं 1 ले आई थी, वो मेरी पूरी यूज़ हो गई, ख़त्म हो गई थी। तो इस बार मैंने ये वाली 2 ली, 250 की, और 500 की ये पड़ी। और वो वाली 450 480 समथिंग कुछ कांच की शीशी बता रही है वो ऐसे ली। तो अब देखिए वो शीशी वाला खुलेगा तब आपको दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं यही यूज़ करती हूँ। और देखो रंग कितने अच्छे से आ गया है। बहुत से लोग होते हैं जो केसर नहीं डालते, या केसर उनके पास होता नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग हल्दी डाल के उसको पीला करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब फिर यही है ना कि अगर ज़रा सा भी कम पका या कुछ हुआ तो हल्दी की कच्ची कच्ची स्मेल आई। इन्हें देखो मेरे पास 2 डिब्बी है, तो दोनों को मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट के कुछ स्ट्रैंग्स बचे थे, कुछ लच्छे बचे थे, वो मेरा वेस्ट हो गए थे। मैं बाहर ही रख के भूल गई थी। पूरा तो मैंने यूज़ कर लिया था, लास्ट के कुछ 2-4 धागे बस थे जो कि पड़े हुए थे कि एक बार का खीर या समथिंग कुछ बन जाता। वो थोड़ा मुझे लगा कि उसकी स्मेल चली गई है और उसका ख़राब हो गया, वाइट सा कुछ आ गया था। तो मुझे फिर मैंने उसको फेंक दिया था, मैंने उसको रखा नहीं था। इस बार इसीलिए मैंने जैसे ही लाई ना, मैं तुरंत, क्योंकि वो भी ठंडी जगह पे देखो होता है, तो मैंने उसको ठंडी जगह पे रख दिया है। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे, चाय पी लूँ। और ये चावल तो हो ही रहा है अपना। तो गाइस मैंने इसमें काजू, घी और लौंग सब कुछ डाल दिया है। बस बादाम रह गया क्योंकि बादाम मुझे मिल नहीं रहा था, फिर अब मिला है। अब इसे बैठ के पहले काटूंगी तो टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल देख लीजिए, काजू, घी, चीनी और लौंग, 2 लौंग मैंने डाल दी है। बस इधर बादाम लेके अब इसे काटूं फिर डालूं। क्योंकि काजू तो क्या होता है हाथ से तोड़ के डाल दिया। और हल्का सा मैंने फूड कलर भी येलो वाला यूज़ किया है, क्योंकि केसर से तो अजीब सा कलर आ रहा था ना, वो ऑरेंज में ना, वो येलो में ना, वाइट में, कुछ भी नहीं था, चित घबरा था। तो हल्का मैंने कलर यूज़ कर लिया था। अब देखिए पीला एकदम लग रहा है। तो चलिए पहले बादाम काट लेते हैं, फिर उसको दिखाते हैं। बादाम मैंने काट लिया, काट क्या लिया मैंने, कूट लिया। और ये गया बादाम चावल में, सब बादाम। अब इसमें सारी मेवा हो गई, सब कुछ हो गया। अब चलते हैं इसको मिक्स कर देते हैं। तो फाइनली ये हो चुका है रेडी। और इसे मैं और ज़्यादा हिला के मैं ख़राब नहीं करना चाहती। ऑलरेडी चावल टूट चुके हैं, बट बहुत अच्छी स्मेल आ रही है घी और लौंग का स्पेशली, और इलायची, तीनों का फ्लेवर इतना अच्छे से महक आ रही है ना। तो बस अब इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे ढक के, और तब तक ये थोड़ा सा और भी अच्छे से सब मिक्स हो जाएगा। और स्पेशली लौंग को धुआं, इसका जो महक आ रही है ना, वो सबसे अच्छी होती है इसमें। ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, बना के देखिएगा, बहुत इजी है। और एक ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर बना के मैं अपनी हाउस हेल्प के लिए रखी हूँ, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है। गाइस केक कटिंग हो रही है, कैंडल लिट अप हो चुकी है। लो जिसे काटना है काटो। जिसने रेड पहना है रेड चक्कू। ओ चक्कू, 2 चक्कू मैचिंग चक्कू काटे। अच्छा इसको ऐसे बुझा लो। तो जलाई क्यों थी फिर? बुझाने के लिए। तो कैंडल तो लगाई जाती है ना, तभी तो केक कटता है। व्हाटएवर, काटो, हम अकेले थोड़ी, मेरा बर्थडे थोड़ी ना। आओ। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तेरी क्रिसमस जल्दी करो, निकलना भी है। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस क्रिसमस, सबका क्रिसमस। तेरा मिस्सू, साडा मिस्सू, तू अड्डा मिस्सू। अच्छा। ये आ ही नहीं रहे कैमरे में अब। ठीक, और अब तुम तो आई नहीं। केक भी खचाक हो गया, मैं नहीं आई। जियत हो गया। जल्दी खाओ, चलना है। ये खिलाएंगे तुमको नीचे। ज्यादा मत खाओ, अभी बाहर में खाना है। बस और नहीं खाना, रख दो।
अरे सब तो आओ, कड़वा कड़वा है। मैरी क्रिसमस। तो गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं, मिलती हूँ बाहर। के कमेंट्स पढ़ देती हूँ इसी टाइम। आज ज़्यादा कमेंट्स आए ही नहीं है क्योंकि सभी लोग, मुझे पता है कि क्रिसमस मनाने में बिजी होंगे अपने फैमिली के संग, अपने फ्रेंड्स के संग, या जैसे भी हो, तो कमेंट करने का उतना टाइम नहीं मिला होगा, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने किया है, नौशाद जी ने जैसे मेरे को कमेंट दिया था मैरी क्रिसमस, तो उनको मैरी क्रिसमस। और एक है सविता मदेसिया करके हैं, जिन्होंने एक ही कमेंट मुझे किया हुआ है कि मैम, जब उन्होंने मेरे लाइव का वीडियो देखा तो उन्होंने कमेंट किया है कि मैम मुझे लाइव से जुड़ना नहीं आता। तो मैं उनको बता दूं, मैंने उन्हें कमेंट रिप्लाई कर भी दिया है कि जहां पे मेरी डीपी आती है वहां पे जब मैं लाइव होती हूँ तो वो रेड रंग का रिंग बन के आता है, सर्कल बन के मेरी डीपी पे आता है। तो जब भी मैं लाइव हूं, या मैं या कोई और किसी की भी आपको लाइव में अगर जाना है तो उसकी जो डीपी है वो पूरी लाल होती है और वहां पे लाइव लिख के आता है। जिस समय लाइव हो आप उसको बस दबा दीजिए, टैप कर दीजिए, आप लाइव से जुड़ जाएंगे। और जब आपको आउट होना हो तो वहां पे राइट हैंड साइड पे क्रॉस आता है, आप उसको क्रॉस को दबा दीजिए, आप लाइव से आउट हो जाएंगी। तो लाइव में आना बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है। तो मैंने आपको रिप्लाई करके भी समझा दिया है, और नहीं भी समझ में आया तो आप फिर से मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। और किसी दिन नहीं होगा तो व्लॉग में, वीडियो में दिखा दूंगी बना के। तो एक बार आप कमेंट जरूर कर देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए बस इतने ही, तो यही बस आज इतने ही कमेंट्स थे। तो चलिए अब निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं क्रिसमस के लिए बिल्कुल तैयार। और मैंने पहनी है हुडी और डेनिम की न्यू वाली जीन्स, जो मैंने उस दिन अभी H&M से खरीदी थी। और घड़ी और चश्मा जो मुझे पहनना ही पहनना होता है। बस आज मेरे बाल नहीं बन रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अब लेट भी हो रहा है तो अब गाड़ी में सोच रही हूँ कुछ ठीक ठाक करूँगी। यहाँ पे एक टिक लगाया हुआ है, बहुत अजीब सा लग रहा है। ये पता नहीं क्यों फूले जा रहा है यहाँ से बाल, ना बहुत दिक्कत हो रही है। इन्होंने डाला है पूरा ब्लैक और मैंने पहना है रेड, क्योंकि क्रिसमस में कहते हैं रेड जरूर पहनना चाहिए। तो मैंने तो अपने लिए रेड हुडी मंगाया था, मैंने आपको दिखाया भी था 1-2 दिन पहले, और साइज गलत आ गई है तो मैंने इसको रिटर्न में भी डाल दिया है। लेकिन आज तो मैं पहनूंगी, उसके बाद ही रिटर्न करूंगी, क्योंकि मैं अपना दिन क्यों खराब करूं, उनकी गलती है। तो वो कल या परसों में पिक करेंगे और मेरे को एक्सचेंज करके दूसरा कलर देंगे, क्योंकि इसमें उनके पास अवेलेबल नहीं है और मुझे अब जरूरत भी नहीं है रेड की। रेड केवल मुझे क्रिसमस में ही पहनना था, तो अब मैंने मंगाया दूसरा कलर। जब आएगा तो दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरी है फुल ब्लैक। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं अब घूमने के लिए, क्रिसमस मनाते हैं। चलिए आप लोग भी मेरे संग मनाइए क्रिसमस। तो मिलती हूँ बाहर, और एक बार फिर से आप लोगों को विश कर देती हूँ, विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो चलिए मिलती हूँ बाहर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं लुलु मॉल, और क्या पार्किंग में झमेला हुआ है ना, जो पार्किंग में झमेला हुआ है। इतना टाइम हम लोगों ने पार्किंग में कभी नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। आवाज़ नहीं आने वाली, मुझे 100% पता है। मैं चाहे जितना भी चिल्लाऊं, आवाज़ बहुत कम आने वाली है। तो भीड़ में आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोग आ चुके वेस्ट साइड में, आए थे बस ऐसे ही घूमने फिरने। और कुछ पैंट, मुझे अच्छे ट्राउजर्स दिख गए हैं ट्रैक पैंट टाइप के, जो कि आप डेली वेयर में पहन सकते। तो मैं जा रही हूँ ट्रायल करने। यहाँ थे घूमने, यहाँ अब ट्राई करना बड़ा मुझे बोरिंग लगता है एक्चुअली। और बाप रे, मॉल में जो भीड़ है भाई साहब, पैर रखने को जगह नहीं है। वो तो कहिए हम लोग ये स्टोर में खड़े हैं इसलिए है थोड़ी जगह, और अदरवाइज बाहर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस हम लोग की शॉपिंग हो गई है। मैंने बस एक अपना ट्रैक पैंट लिया है, मैंने अपनी शर्ट ली है। वो तो मालूम है कि जब अगर मुझे कुछ लेना है तो इन्हें कुछ ज़रूर लेना है। वो पिंक कलर की इतनी स्टाइलिश शर्ट है, फॉर्मल शर्ट है। तो घर जाके दिखाएंगे क्या लिया है। अब जा रहे हैं हम लोग बाहर और देखते हैं
क्या कर पाते हैं, भीड़ में धक्का मुक्की करते हैं, हाथ पकड़ के चेन बना के जाना पड़ेगा गाइस, कहीं ऐसा ना हो कि एक आध इधर उधर हो जाए। और इतना शोर है कि आप मोबाइल का बेल करते रहो, बजाते रहो, कोई सुन नहीं पाएगा। तो इसलिए चेन बना के चलते हैं, बाहर घूमते हैं और ऊपर वाले फ्लोर से आपको नीचे वाले फ्लोर की भीड़ दिखाते हैं। ये रहा स्टोर, आप देख लो यहाँ डांस वांस चल रहा है, बिलिंग हो रही है। एक हाँ मैंने एक परफ्यूम भी ले लिया है यहाँ से, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा था, पिछली बार भी मैं लेके गई थी। मुझे लास्ट टाइम तो ये बोरा बोरा पसंद आया था, लेकिन लिया मैंने येलो वाला है, गोवा तो बहुत अच्छा था। एक ये परफ्यूम भी लेना, मुझे परफ्यूम्स के बहुत शौक है मेरे पास, मैं आपको कलेक्शन कभी दिखाऊंगी, तो टाइम मिलेगा तो दिखाती हूँ आपको एक बार कि मेरे पास कितने परफ्यूम्स हैं। मैं परफ्यूम डिओ सब लगाती हूँ, घर पे हूँ तो डिओ, बाहर जा रही हूँ तो परफ्यूम, तो मुझे अच्छा लगता है फ्रेग्रेंस वगैरह। बट इतर नहीं लगाती भगवान जी को, तो हाँ वो भगवान को लगाती हूँ, भगवान के लिए रखती हूँ। कर दिया। तो चलिए मिलती हूँ यहाँ पे बिलिंग विलिंग होती है। गाइस ये देखो यहाँ की भीड़, हम लोग ने मॉल छोड़ दिया है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम लोग अपना अब वापस नीचे पार्किंग में आ गए हैं। क्या ब्लॉक किया था? नहीं, उस समय हम थोड़ा उधर उधर ले रहे थे और इनके फ्रेंड भी मिल गए थे, तो ये अपना आधा घंटा उनके संग बातचीत कर रही थी, तो हम लोग फालतू में इधर उधर खड़े हुए थे और जस्ट वीडियो बना रहे थे और यही सब कर रहे थे। तो बाकी तुम्हें भी ब्लॉग बना लेना था, मुझसे फ़ोन ले जाती तो बना लेती। तो बस अभी इनके फ्रेंड गए अपनी तरफ, हम लोग चले अपनी तरफ। तो मिलते समय तो पार्किंग बहुत दिक्कत हुई थी, अब देखो निकलते समय भी दिक्कत होगी क्योंकि पूरा पैक जाम एकदम ऐसा है कि जैसे आज इस मॉल में कुछ जैसे मिल रहा है, और इस मॉल में आए बगैर क्रिसमस नहीं मनेगा ऐसा लग रहा है जैसे। चलो अब जो भी है आना था आ गए, जाना है अब जा रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मेरी फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट जगह पर, बटर स्टोरी, और ये दिखाती हूँ मैं मक्खन की कहानी। बटर स्टोरी अभी ऐसे आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं आपको आगे आके दिखाती हूँ। ये आ गए हम लोग बटर स्टोरी, मक्खन की कहानी। देखो कितना अच्छा सजाया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग बटर स्टोरी से कॉफ़ी और सूप वगैरह पी के निकल चुके हैं और बज गए हैं रात के कितने 9:33 और कल है इनका स्कूल। बैग लगाया नहीं है, कुछ तैयारी है नहीं, पर ये शोर शराबा तैयारी इसे बोल रही है, इसे मार क्या करना। अरे देखो गाड़ी जंग पे जाना, जैसे गाड़ी भी तो देखो कौन सी है। आज का दिन खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं यहीं पे। और गाइस आज ये गेट नहीं खोलने दे रहा है, ये देखो इडियट, गेट ही नहीं खोलने दे रहा है। अब उधर गए हैं, देखो फिर आ गया। भाई 2-5 मिनट रुक जाओ, अंदर जाने तो तब तो तुम्हारा खाना लाएंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।